नमस्कार। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 1851 से 1956 का टाइम पीरियड। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य भारत में अस्पृश्य महार जाति, अब अनुसूचित जाति जो है उन हुआ। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो सेना में सूबेदार मेजर थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके के छोटे से गांव अम्बोडे का रहने वाला था। इनके नाम के साथ जुड़ा कुल नाम अंबेडकर मूलतः उनके ग्राम के नाम पर आधारित है, जिसको जिसको कि बाद में उनके एक शिक्षक के द्वारा अंबेडकर कर दिया गया। परिवार के धार्मिक परिवेश का बालक भीम के व्यक्तित्व पर गहन प्रभाव पड़ा। रामजी सकपाल सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रारंभ में दापोली, सतारा, बाद में स्थायी रूप से बम्बई में बस गए। डॉक्टर अंबेडकर का भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में उदय, विकास, उत्कर्ष स्थिति का प्रमाण है कि निर्धनता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सतत संघर्ष करते हुए व्यक्ति न केवल अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है, अपितु इतिहास पुरुष भी बन सकता है। शिक्षा की बात करें। शिक्षा। रामजी सकपाल अपने पुत्र भीम की शिक्षा के लिए अत्यंत जागरूक थे। किशोर भीम ने दिसंबर 1907 में एलिम्पटन हाई स्कूल मुंबई से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तथा दिसंबर 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कॉलेज में अध्ययन करते समय युवक भीम को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति मिलती थी। किसके द्वारा? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 25 रुपये पर महीने। बड़ौदा नरेश ने युवक भीम को अमेरिका में शिक्षा तो छात्रवृत्ति प्रदान की, और इस योजना के अंतर्गत 4 वर्ष बाद अमेरिका से लौटकर उन्होंने बड़ौदा राज्य में 10 वर्ष तक राजकारी सेवा करने की शर्त रखी थी। परिश्रमी एवं प्रतिभा संपन्न युवक अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से एमए 1915, पीएचडी 1917 तथा लंदन से एमएससी 1922 विधि स्नातक तथा डीएससी की उपाधियां प्राप्त की। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में डॉक्टर अम्बेडकर सर्वाधिक शिक्षित राष्ट्रीय नेता थे। अस्पृश्यता के कटु अनुभव उनके हिंदू सामाजिक व्यवस्था की अमानवीय सामाजिक धार्मिक कुरीति, अस्पृश्यता की परंपरा, वैदिक साहित्य में अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं है। अम्बेडकर को न केवल हाई स्कूल तक के अध्ययन काल में बल्कि बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ के सैनिक सचिव के पद पर कार्य करते हुए भी अस्पृश्य जाति महार का होने के कारण कदम कदम पर अपमानजनक अव्यवहार के कड़वे घूंट पीने पड़े। बड़ौदा के निवासी हेतु उन्हें किसी ने भी मकान तक नहीं दिया। अस्पृश्यता की सामाजिक कुरीति का कटु अनुभव डॉक्टर अम्बेडकर को सेडन होम कॉलेज बम्बई में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए भी हुआ। 3 गुरु थे, इनके बात करें कौन कौन से। अम्बेडकर ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक कर्मण्यवादी जीवन में भगवान बुद्ध और संत कबीर के बाद पुणे के महात्मा ज्योतिराव फूले को उतरते गुरु बनाया। यानी महात्मा ज्योतिराव फूले जो थे उनको गुरु बनाया अम्बेडकर ने। महात्मा फूले ने न केवल शूद्रों के लिए पाठशालाएं स्थापित की, अपितु सन 1868 में अपने घर का कुआं अस्पृश्यों के लिए खोलकर महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति का शुभारंभ किया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे, सामाजिक लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर महात्मा फूले को समर्पित है। शूद्र कौन थे वो याद करना। महात्मा फूले को कौन सी बुक समर्पित है तो शूद्र कौन थे। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान की बात करें। अम्बेडकर की प्रखर सामाजिक राजनीतिक प्रतिभा एवं इतिहास बोध की 4 दिशाएं। सामाजिक लोकतंत्र के प्रबल पुरोधा, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संस्कृति के प्रेमी और राष्ट्रीय एकता के समर्थक, सांप्रदायिकता के विरोध के रूप में हुई। सामाजिक लोकतंत्र में पुरोधा की बात करें। डॉक्टर अम्बेडकर ने न केवल सामाजिक समानता अपितु सामाजिक समरसता के भी पुरोधा थे। वो उनकी प्रखर सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति सामाजिक असमानता तथा शूद्रों तथा अथवा समाज के उपेक्षित वर्गों के प्रति अस्पृश्यता की अमानवीय परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह के रूप में हुई। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्य की बात करें देखें। विधानमंडलों में पृथक आरक्षण की व्यवस्था। सन 1918 में डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक कर्म क्षेत्र में आगमन से अछूतों द्वार दलितों द्वार आंदोलन को नई दिशा और उत्तरोत्तर गति प्राप्त हुई। उन्होंने साउथ बोरो समिति के समक्ष 27 जनवरी 1919 को बयान देते हुए कहा, स्वशासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पत्रों का प्रकाशन की बात करें। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों और अब जो एससी है अनुसूचित जाति की सामाजिक वेदना को सशक्त शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष को जनाधार प्रदान करते हुए अनेक साप्ताहिक अथवा पाक्षिक पत्र यानी मुखनायक, इनके पत्र याद रखना, मुखनायक, बहिष्कृत भारत, जनता 1930, समता 1931, प्रबुद्ध भारत आदि प्रकाशित किए। सभी पत्रों का एक ही लक्ष्य था, दलितों में समान नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए चेतना उत्पन्न करना। आरक्षकों का संस्थाकरण, विचारों का संस्थाकरण।
उन्होंने अपने सामाजिक विचारों का संस्थागत करने के लिए 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। याद रखना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर। इसका प्रमुख संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने सर्वप्रथम ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस का अधिवेशन 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित किया। अध्यक्ष पद से डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वशासन के पक्ष में उद्बोधन करते हुए दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली सहित आरक्षण की मांग की। उन्होंने जुलाई 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अम्बेडकर ने। इस संस्था का कार्य क्षेत्र सामाजिक होने के साथ साथ राजनीतिक भी था। सत्याग्रह की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर ने मार्च 1927 में महाड़ यानी जिला कोलबा, महाराष्ट्र के चौदार तालाब से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया। भारत के सामाजिक इतिहास में सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए दलित वर्ग का यह प्रथम सशक्त सामूहिक अभियान था। इस अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 5000 दलितों को संदेश देते हुए कहा, स्वतंत्रता किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष किया जाता। आत्म उत्थान एवं अन्य लोगों के आशीर्वाद से नहीं अपितु अपने ही प्रयत्नों, संघर्ष और परिश्रम से होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष के साथ सामाजिक रूढ़िवाद की प्रतीक मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। कब जलाया? 25 दिसंबर 1927 को जलाया मनुस्मृति को। परंतु 1938 में उन्होंने प्रख्यात पत्रकार टी पार्वती के साक्षात्कार में कहा, मनु एक महान समाजशास्त्री थे और संस्कृत भाषा फारसी से महान काव्यों का स्वर्णिम कोश, व्याकरण, राजनीतिक दर्शन, नाटक और समाज सुधारना के मूल भाषा है। उनके नेतृत्व में दलितों ने अपनी सामाजिक चेतना का द्वितीय विराट प्रदर्शन मार्च 1930 में भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए सत्याग्रह करके किया। अंततः 1935 में पुजारियों ने मंदिर के द्वार अस्पृश्यों के लिए खोल दिए। अंबेडकर ने साइमन कमीशन 1928 की बात करें और लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों दलितों के नागरिक अधिकारों के साक्षात प्रत्येक निर्वाचन और आरक्षण में बल दिया था। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट 1932, भारतीय संविधान 1950 में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के साथ आरक्षण के प्रावधान डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षशील जुझारू व्यक्तित्व की देन है। इस प्रकार उन्होंने सदियों से सामाजिक नागरिक अधिकारों से वंचित समाज के दलित वर्ग के लिए सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र के द्वार खोल दिए। सांप्रदायिकता और धर्मांतरण का विरोध। अंबेडकर प्रथम श्रेणी के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने सन 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष मुस्लिम लीग की सिंध को बम्बई से पृथक करने की मांग का विरोध किया। उनका तर्क था कि लीग सिंध में सांप्रदायिक बहुमत को राजनीतिक बहुमत से रूपांतरित करना चाहती है। उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में 1940 में भारत की एकता, सांप्रदायिक शांति और आर्थिक विकास और सीमाओं की रक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के बीच जनसंख्या की अदला बदली का वैचारिक सुझाव दिया था। उन्होंने निजाम हैदराबाद और पाकिस्तान में अनुसूचित जातियों के बलात् धर्मांतरण से दुखी होते हुए 28 नवंबर 1947 को दी फ्री प्रेस जनरल बम्बई में अपील जारी की कि अनुसूचित जातियों द्वारा मुसलमानों और मुस्लिम लीग पर विश्वास करना आत्मघाती होगा और जीवन रक्षा के लिए इस्लाम ग्रहण करने की अपेक्षा भारत आ जावे। भारतीय संस्कृति के प्रेमी। अंबेडकर को भारत और भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम था। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि देश के विध्वंसक के रूप में मेरा नाम रहे। बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरा धर्म परिवर्तन इस भूमि के इतिहास और संस्कृति की परंपरा को कोई हानि नहीं पहुंचाए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 3 लाख अनुयायी सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की 14 अक्टूबर 1956 को। डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत भाषा को भारत के ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का मूल स्रोत मानते थे। उन्होंने संस्कृत को ही भारत की राजभाषा बनाने हेतु सितंबर 1949 में संविधान सभा में संशोधन प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे, वैदिक साहित्य के आधार पर यह बताया कि आर्य भारतीय के मूल निवासी हैं और वैदिक भारत में शूद्र वेदों के दृष्टा थे, उपनयन संस्कार करते थे और शासक भी होते थे। आधुनिक भारत के मनु की बात करें, स्वतंत्र भारत के संविधान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान कारण डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उनकी प्रखर प्रतिभा का चरम उत्कर्ष, उनकी सबसे स्मरणीय उपलब्धि हमारे देश के संविधान में प्रतिबिंबित है और उसके लिए भारत सदैव उनका ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में दिए गए उनके भाषण राजनीति, कानून, इतिहास और अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र का अद्भुत संगम रखते हैं। उन्होंने संविधान में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, विचारों के विषय में जो कुछ कहा
वो विधि विशेषज्ञों के लिए एक समर्थ निधि के समान है। उन्होंने भारत को एक अविभाज्य इकाई मानते हुए संविधान सभा में कहा, भारत राज्यों का संघ नहीं अपितु राज्यों का एक यूनियन है। हमारे यहाँ किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये थे डॉक्टर अम्बेडकर।